जय हिंद फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला पे। आज हम पढ़ेंगे नया टाइप अलजेब्रा का। आज का टॉपिक है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यदि a हो तो जो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब होता है वो हमारा a क्यूब माइनस 3a के इक्वल होता है। ठीक, ए क्यूब के फॉर्मूले से यदि हम बोथ साइड क्यूब करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर a क्यूब माइनस 3a निकल आएगा। ठीक, सेम चीज़ है यदि x प्लस a वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट a हो, इसका भी a क्यूब माइनस 3a से निकल जाएगा। बट हम क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट मेथड और है कि यदि इस वैल्यू में से a में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें और रूट में वही वैल्यू डाल दें तो आंसर आ जाता है। CGL मेंस में आया था 2017 या 18 के समथिंग, ax प्लस बी वन अपॉन बी एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट लगे हुए थे। यदि कोफिशिएंट लगे हैं x के साथ तो हमें k के बाद क्या करना है, उस कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई कर देना है। सेम चीज़ यदि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a हो तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमारी a क्यूब प्लस 3a के बराबर होती है। x माइनस वन अपॉन एक्स यदि रूट a हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होती है a प्लस 3 रूट a। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यदि कोफिशिएंट लगे हों तो k के बाद उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आप बेसिक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारा कितना होता है, a क्यूब माइनस 3a। पहली a की वैल्यू हम 2 लेके देखते हैं। यदि 2 है तो 2 की पावर 3 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2। 3 का क्यूब होता है 27 में से 18 जाएगा हमारा 6 3 जा 3 जा 9 जाएगा तो हमारा आंसर बचेगा 18। 4 का क्यूब होता है 64 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 52। 5 का क्यूब 125 में से 15 जाएगा तो हमारा बचेगा 110। 6 का क्यूब होता है 216 में से यदि 18 जाएगा तो हमारा बचेगा 198। 7 का क्यूब होता है 343 में से 21 जाएगा तो हमारा आंसर बचेगा 322। 8 का क्यूब होता है 512 में से यदि 24 जाएगा तो हमारा बचेगा 488। 7 का क्यूब होता है 729 में से यदि हमारा 729 में से हमारा कितना जाना चाहिए, 9 3 जा 27। 729 में से हमें घटाना है 27 तो हमारा आंसर बचेगा 702। 10 का क्यूब होता है 1000 में से हमारा जाएगा 10 3 जा 30 तो हमारा आंसर बचेगा 970। ठीक, नेक्स्ट है x माइनस वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a हो तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की। a की वैल्यू है 2, a क्यूब प्लस 3a। यदि हम 2 लेंगे वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब की हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, यदि 2 लेते हैं तो क्यूब होता है 8 में हम 3 2 जा 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 14। 3 का क्यूब होता है 27 में हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। 4 का क्यूब 64 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 76। 5 का क्यूब 512 5 का क्यूब 125 में हम जोड़ेंगे 15 तो हमारा हो जाएगा 140। 6 का क्यूब 216 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 234। 7 का क्यूब होता है 343 में 21 जोड़ेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 364। 8 का क्यूब होता है 512 में हम जोड़ेंगे 24 तो हमारा हो जाएगा 536। 9 का क्यूब होता है 729 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 का क्यूब होता है 729 जोड़ेंगे इसमें 9 3 जा 27 तो हमारा आंसर हो जाएगा 756। ठीक है, 10 का क्यूब होता है हमारा 1000 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1030। ठीक, इसमें 3 4 5 6 7 ये वैल्यू और 10 की वैल्यू सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 23 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालें।
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हमें तब मिलेगा जब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से x प्लस 1/x निकालेंगे, यानी 4 पावर से हम कितनी पावर पे आएंगे 2, p2 लिखेंगे हम शॉर्ट में, है ना, पूरा नहीं लिखेंगे x² प्लस 1/, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते थे, इस रूट में इसके अंदर रूट लगाते थे और 23 यानी कि a प्लस 2 कर देते थे, हम वापस लौटते थे तो +2 करके आते थे, तो 25 का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है p1 यानी x प्लस 1/x यानी कि 5 + 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा √7। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ अभी मैंने बताया था, यदि डायरेक्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे, a - 3 और उसके अंदर रूट लगा देंगे a का, ठीक। तो यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा √7। ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इस मेथड्स के थ्रू, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194, तो x³ माइनस 1/x³ की हमें वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू x³ माइनस 1/x³, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, p2 पे, क्योंकि हमें x माइनस 1/x चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि 194 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, ठीक। अब हमें प्लस से माइनस पावर में आनी है, p1 यानी कि हमें आना है x माइनस 1/x पर। तो इसके लिए क्या करते थे हम, नंबर में अब माइनस में आना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे 2, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा √12, ठीक। अब √12 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, a³ प्लस 3a, लेकिन हम ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे a प्लस 3 और √a वाला। तो 12 + 3 कितना हो गया 15 और √12, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब हमें प्लस से माइनस पे जाना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस 1/x। ये क्या होता था हमारा, नंबर का स्क्वायर करना और उसमें से 4 क्या करना, माइनस में आना, तो हम 4 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। नंबर में से हम 4 को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर में से 4 को सब्ट्रैक्ट, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 12। अब क्यूब पे चाहिए वही फिर से a प्लस 3 और √a यानी कि 12 + 3 15 √12, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CGL मेंस का 2018 का, यदि x प्लस 1/16x की वैल्यू 3 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x³ प्लस 1/256x³ क्या होगा, ठीक। वही कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, ठीक। क्या करेंगे, पहले तो जो गिवन है उसमें बोथ साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x³ प्लस 1/16x³ क्या होता है हमारा a³ यानी कि 3 का क्यूब 27 और माइनस 3a 3 3 9 मल्टीप्लाई, अब कोफिशिएंट 1 है और इंटू 1/16, ठीक है। 27 इसका मल्टीप्लाई, अब एलसीएम लेंगे हम तो हमारा एलसीएम आएगा 16 7 जो होता है 112 और 16 2 32 और 11 कैरी थी, तो हमारा आंसर इधर हो जाएगा 432 माइनस 9, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 423/16 और ये है हमारा x³ प्लस 1/16x³। अब हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 16x³ और ये एक पावर कम हो जाएगी, 2 पावर बचेगी, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 1/256 x³ इक्वल टू 423, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू 1/16x की वैल्यू 1 है तो 64x³ प्लस
1/64x। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह 64 है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। यदि हम इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4x बन जाएगा। ये 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई। अब इसका क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा 64x³ प्लस 1/64x³ और a³ यानी कि 64 माइनस 3a यानी कि 12 यानी कि 52। यदि डायरेक्ट आंसर याद होता तो 4 का क्यूब में क्या निकालते थे कि क्यूब माइनस 3 है तो डायरेक्ट 52 लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1/9 इक्वल टू 127a³ माइनस 27a³। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। 3a प्लस 1/3a इक्वल टू 3। अब क्यूब पे जाना है, हमें पता है इसका आंसर 36 आता है। ये आंसर हो गया, वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 36 नहीं होगा, ये प्लस से माइनस में आना है। तो प्लस से माइनस में आने के लिए पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका माइनस की टर्म। माइनस की टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3a माइनस 1/3a इक्वल टू क्या होगा? इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में आ रहा है तो -4 इक्वल टू √5। अब यहाँ पे लगेगा a प्लस 3 √a, तो 5 + 3 8 √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1/a इक्वल टू 6 है। देखिए यहाँ पे यदि हम एलसीएम लें तो a² प्लस 1 इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 6a। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 6a, और ऊपर से यदि a² कॉमन ले लें तो इधर बचेगा a, यहाँ पे हमारा बचेगा a। यदि हमने a² को हम क्या करें, और a² नहीं a कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारे पास a³ प्लस 1/a³। ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा a² प्लस 1/a की जगह 6a, यानी 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8a। a से a कैंसिल हो जाए, a³ प्लस 1/a³। 6 का कितना निकलता था? 198। इसका आता था हमारा क्यूब में 198/8। 2 से कैंसिल आउट करेंगे दोनों से को तो ये हो जाएगा हमारा 99/4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी x इक्वल टू 3 + 2 √2 और x y का मल्टीप्लाई 1 हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने x y मल्टीप्लाई में बने, यानी x की वैल्यू वही है 1/y, यानी x जो है उसका रेसिप्रोकल 1/x हमारा वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हमें देखना होता है यदि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, यदि ये 3 3 × 9, ये 2 2 × 4 4 और 8, दोनों का डिफरेंस कितना? यदि 1 आ जाए हमारा डिफरेंस, ठीक है, तो हम इसका 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/x होता है, बीच का बस साइन चेंज हो जाना है, 3 - 2 √2। अब हमें चाहिए है, देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये है हमारा x², y को क्या लिख सकते हैं? 1/x², जो 1/x है वही हमारा क्या है? y। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। x से x कैंसिल हो गया, बचा 2/x³ प्लस 1/x³ प्लस का 3, x से x कैंसिल। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड। यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? 6। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा? a² - 2। ठीक है, यानी कि 36 - 2 यानी कि 34 - 2, और क्यूब क्या निकलता था? 198। a³ - 3a प्लस 3, इसका हमारा हो जाएगा 34 में से 2 जाएगा 32, 198 में 3 ऐड करेंगे 201। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दी x की वैल्यू 3√3 + √2 / √3 - √2 √3 - √2 / 3 √3 + √3। यदि हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू लिखी है x की, और ये वैल्यू है हमारी 1/x की। ठीक, क्योंकि डिफरेंस देखिए 3 - 2 कितना आ रहा है? 1, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² / y है,
तो इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। वाई को हम क्या लिख सकते थे, 1/x लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से बनेगा x³ प्लस 1/x³ की हमें एक्चुअली में वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x है और y है, इन दोनों के यदि हम सम निकालें x + 1/x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका 2a + b/a - b, यानी a ये बन जाएगा हमारा और b की वैल्यू ये बन जाएगी, रूट के अंदर के नंबर 2, 3 + 2/3 - 2, 3 × 5 और 2 10। सेम चीज़ एक और लिख लीजिए, यदि x - 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो 4√ab/a - b ये हो जाता है। यहाँ से 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिल गए इस क्वेश्चन से। ठीक, अब x³ 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 970 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x = 7 + 4√3 हो, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 5x² + 3x + 1/x की पावर 4 + 1। ठीक, यदि हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16 × 3 यानी कि 48। दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यानी कि यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, बस प्लस का साइन माइनस में बदल दीजिए आप, -4√3। ठीक है, x + 1/x निकालें हम, x + 1/x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि हम पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करते हैं, x की पावर 4/x² + 3x³ + 5x² + 3x/x² + 1/x² x की पावर 4/x² + 1/x²। यहाँ से कटेगा 2 बार, यहाँ से कटेगा 1 बचेगा, यहाँ से कटेगा पूरा x², यहाँ से कटेगा तो पावर 1 बच जाएगी 1/x²। ठीक, इसको हम असेंबल करके लिखें तो यहाँ पे बचा था हमारा x की पावर 2, तो ये है 1 + x की पावर 2, 1/x की पावर 2 प्लस, यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा था x + 1/x और यहाँ पे बचा +5। सेम चीज़ नीचे 2 पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे बचा हमारा x² + 1/x²। यहाँ पे हम x² की वैल्यू निकालें तो 14 का स्क्वायर 196 - 2 = 194। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 194 + 3 × 14 42 + 5/194। ये हमारा इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 241/194। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक मेथड से लगेगा। x = 3 की पावर 1/3 + 3 की पावर -1/3। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a + b का होल क्यूब का इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और यहाँ पे आ जाएगा a + b हमारा, हम क्या कर देंगे क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ = a³ यानी कि 3 + b³, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचे 1/3 + 3ab, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b की जगह हम क्या लिख सकते हैं x। ठीक है, इधर पे हम क्या ले लेंगे एलसीएम, x³ = 3 3 9 + 1 10/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10/3 + 3x। अब 3x को हम क्या ले जाएंगे इस साइड, तो x³ - 3x = 10/3, 3 से इंटू कर दीजिए इस साइड, 3x³ - 9x = 10। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 हो तो x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21 कितना होगा। यह है हमारा SSC CPU 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर का कितना टाइम हो रहा, 3 टाइम्स है पावर। ठीक, पावर कितनी है, 3 टाइम्स होने के कारण क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस 3a। 7 का क्यूब होता है हमारा 343 माइनस 21 यानी 322 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे कितने टाइम्स होगा हमारा, 3 टाइम्स पावर का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इक्वल टू 5 का क्यूब 125 माइनस 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 110 आंसर। थैंक यू वेरी मच। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।